Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 का मैथ। इससे पहले हम 10th और 11th का वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आज तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज हम लोग 12 का एक चैप्टर है मैट्रिक्स। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवयव। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अवयव। देख इस कहीं कहीं पे आप लोग लिखा हुआ देखिएगा, मैट्रिक्स को ही लिखा हुआ रहता है मैट्रिक्स से, ठीक। कहीं कहीं मैट्रिक्स और कहीं पे इस टाइप पे लिखा हुआ रहता है, दोनों सेम ही है। मैट्रिक्स आपका सिंगुलर फॉर्म है, मैट्रिसेज आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मैट्रिक्स आपका सिंगुलर फॉर्म है, मैट्रिसेज क्या है आपका प्लूरल फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मैट्रिक्स है क्या और मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। पहले हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स का डेवलपमेंट बहुत पहले ही हो चुका है और आज सबसे पहले ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का यूज स्टार्टिंग में सबसे पहले लीनियर पेयर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किया गया था, ठीक। मैट्रिक्स का यूज सबसे पहले किसके लिए किया गया था, लीनियर पेयर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किया गया था, ठीक। क्योंकि बहुत सा ऐसा आप लोग अभी भी देखते हैं, लीनियर पेयर इक्वेशन का मतलब अगर इक्वेशन दिया हुआ है आपका 3x + 5y = 8, दिया हुआ है 2x + 3y = 5, इस टाइप का अगर लीनियर पेयर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम आपको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप आसानी से x और y के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। बट इसी टाइप से इक्वेशन में हम 3 वेरिएबल दे दें, ठीक। अगर इसी टाइप के इक्वेशन में 3 वेरिएबल मतलब 3x + 4y + 2z, ठीक, इक्वल टू आपका 11। अब बोले आप लोग को फिर 4x + 2y + 3z = 12, इक्वल टू क्या 12। अब फिर बोले आपसे 3x + 5y + 3z = 14। हम बोलेंगे आप लोग से कि वैल्यू फाइंड कीजिए किसका, x, y और z का। तो आप लोग इसका ही वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, हमको पता है x और y z का ही वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। बट इसमें आपको इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको इक्वेशन डील करने में इससे ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, और टाइम नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। अब इतना ही तक आपका पॉसिबल नहीं था, यहाँ तक आपका 3 वेरिएबल तक इक्वेशन नहीं रहता था, और हम 4 वेरिएबल का इक्वेशन लिख लें, ठीक। और 4 वेरिएबल का इक्वेशन लिख ले 4x + 6y + 2z + 8a, ऐसे। तो 4 वेरिएबल का लिख लेते थे तो ज़्यादा और डिफ़िकल्टी आने लगा था हम लोग को, क्या और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था, ठीक। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही हम लोग स्टार्टिंग में अलजेब्रा में हम लोग लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किए, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोग को मैट्रिक्स का यूज क्यों किए थे। अलजेब्रा में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किए थे, ठीक। इसके बाद इसका अगर डिफिनीशन बोलेंगे आपको तो जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे, इसको मिटा देते हैं। देखिए मैट्रिक्स में जनरली होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी नंबर्स को हम रो में और कॉलम में अरेंज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, नंबर्स को हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स का सिंबल जनरली इस टाइप का होता है, दोनों सिंबल है मैट्रिक्स का। ये दोनों सिंबल किस चीज़ का है, आपका मैट्रिक्स का। आई बात समझ में। इसमें बहुत सारा एलिमेंट रह सकता है, उसमें भी एलिमेंट बहुत सारा रह सकता है, ठीक। ये हम लोग डिनोट करते हैं किसको, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग के पास सिंबल है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स
कोई भी नंबर्स को हम मैट्रिक्स में या तो रो में और कॉलम में उसको अरेंज करके लिखते हैं। इससे हम एक प्रॉब्लम मतलब इक्वेशन को सोल्व करने का एक प्रोसेस है। ठीक, अब देखिए जनरली हम लोग मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक, कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट मतलब क्या? ए बी सी डी इट इज इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हो, बहुत से एलिमेंट्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। सपोज देखिए इस टाइप का लिखा हुआ है आपका A इक्वल टू 3 4 5 6। ठीक, तो ये 3 4 5 6 को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। 3 4 और 5 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम आपसे बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितना? आप काउंट कीजिएगा, 1 2 और 3 4 बोल सकते हैं। ठीक, इसमें इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। तो बताइए इसमें दो कॉलम को जनरली सी से डिनोट करते हैं। सी से C1 C2, इसमें दो रो भी है, एक R1 और एक क्या है आपका R2। रो को डिनोट करते हैं R से, कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? C से। इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर तो जनरली मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे नोट करते हैं? इस टाइप से नोट करते हैं। इसमें बहुत से एलिमेंट्स हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, और इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको तो इसमें तो बताइए कितना रो? 3 रो है, R1 R2 और क्या R3। उसी टाइप से इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये आपका C1 हुआ, ये C2 और क्या हुआ आपका C3। ठीक, अब देखिए ऐसे एलिमेंट्स को लिखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक, एलिमेंट को किसे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल लेटर से। क्लियर? ठीक, अब देखिए इसके बाद कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका, इसको मिटा देते हैं। A इक्वल टू आपका लिखा हुआ है AIJ। A इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपका? AIJ। तो इसका मतलब अगर यहाँ 1 1 तो हम कह सकते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, जनरली I किसको डिनोट करता है? रो को। J किसको डिनोट करता है? आपका कॉलम को। इतना याद रहेगा, I डिनोट करता है रो को, J डिनोट करता है कॉलम को। ठीक, आया बात समझ में आपको? ठीक, अब देखिए इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। एक कॉन्सेप्ट क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? इतना समझ में आएगा आपको। ठीक, रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। ठीक, ऐसे जो लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, ऐसे जो लाइन रहता है उसको रो, ऐसे जो रहता है उसको हम लोग कॉलम। स्तंभ ऐसे खड़ा रहता है ना, स्तंभ। कॉलम ऐसे रहता है, रो ऐसे रहता है। ठीक, क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स में
कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम एलिमेंट को लिख रहे हैं A11, A12, A13 इस टाइप से अरेंज कर रहे हैं, ठीक, बट इस रो को आप कहीं तक इंक्रीज कर सकते हैं, 1 जरूर थोड़ी है कि 3 तक ही, n तक इसको इंक्रीज करके लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A1n, कहाँ तक, n तक। उसी तरह से अब कॉलम को भी अगर लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए 21, 22, यहाँ पे डॉट डॉट पर लिख लेते हैं, तो यहाँ डॉट डॉट क्या हो जाएगा आपका 1n, 2, 3 डॉट डॉट क्या 2n। उसी तरह से आप कॉलम को भी m तक लिख सकते हैं ना, कॉलम को भी कहाँ तक लिख सकते हैं आप, सॉरी, कॉलम को कहाँ तक लिख सकते हैं, n तक, कहाँ तक, m तक। अब देखिए इसी तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2, am3 और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा आपका mn। आया बात समझ में, नहीं समझ में आया? जिस टाइप से हम कॉलम को n तक लिख सकते हैं उसी टाइप से हम रो को भी m तक लिख सकते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो m क्रॉस n को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं इफ n इज, ऐसे लिख सकते हैं इफ m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम, देन m क्रॉस n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आया बात समझ में? जब m रहेगा आपका नंबर ऑफ रो, क्या रहेगा, m नंबर ऑफ रो, और n क्या रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम, देन m क्रॉस n क्या हम बोलेंगे आप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आया आपको? इरेज करते हैं इसको। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं, एक एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं, बताइएगा आप लोग इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3, 4, 5, 2, 6, 8। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो काउंट कीजिए रो को, पहले रो को काउंट कीजिए, 1 और 2, रो कितना है 2, कॉलम कितना 1, 2 और 3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा आपका 2 क्रॉस 3, ठीक। उसी टाइप से एक और लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 2, ठीक। हम बोलेंगे आपको इसका बताइए ऑर्डर, तो इसको देखिए 1, 2, 3, रो कितना 3, कॉलम कितना 1, 2, 3, तो 3 क्रॉस 3 का हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3। आया समझ में आपको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए उसके बाद हम लोग पहले पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। देखिए समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ठीक। जब कोई आप मैट्रिक्स लिखिएगा, जब कोई मैट्रिक्स लिखिएगा और उसमें नंबर ऑफ रो, ठीक, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं इफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल इन ए मैट्रिक्स। जब कोई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, हेंस m इक्वल टू क्या n, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, देखिए a इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 3, 4, 5, 6। देखिए आप बोलेंगे आपको m इक्वल टू कितना 2 और n इक्वल टू कितना 2। यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 क्रॉस 2, यह स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ।
ठीक, एग्जाम्पल फिर लिखना है हमको बी को 789252। देखिए इसमें भी 3/3 का ऑर्डर है आपका, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, आया समझ में? जब कोई मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद होता है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए आप कोई मैट्रिक्स लिखिएगा, क्या आप कोई मैट्रिक्स लिखिएगा और अब उसमें आपका m लेस देन n रहेगा। क्या रहेगा आपका? m लेस देन n। मतलब क्या कि नंबर ऑफ रो जो होगा नंबर ऑफ कॉलम से कम रहेगा। मतलब क्या? इफ m लेस देन n, m लेस देन n मतलब क्या कि रो का नंबर कम होना चाहिए, किससे? कॉलम से। ठीक, ऐसे लिखिएगा इसको 3 4 5 2 4 3। बताइए ये आपका है ना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब बोलेंगे इसका ऑर्डर लिखने के लिए तो आप क्या लिखिएगा? 2 क्रॉस 3, क्योंकि रो किसमें इतना 3 और कॉलम कितना इसमें 3। रो इसमें 2 है और कॉलम कितना इसमें है 3 है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर? क्लियर? उसी टाइप एक एग्जाम्पल और इसका लिखते हैं। ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर लिखने के लिए बोलेंगे आपको, तो आप क्या लिखिएगा? 3/4, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितना इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना 4। क्लियर? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है आपका? वर्टिकल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है आपका? वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक, इसमें क्या होगा आपका? इसमें m ग्रेटर देन n होगा। इसमें क्या होगा आपका? m ग्रेटर देन n। इफ m ग्रेटर देन n, इसमें क्या रहेगा आपका? m ग्रेटर देन मतलब नंबर ऑफ रो होगा जो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होगा। ठीक, इसका एग्जांपल लिखिएगा आप। a इक्वल टू लिखिए 2 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रो आपका है ना ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम से, तो 3 इसको 2 ऑर्डर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए b का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका? 3 4 5 6 7 2 5 6 3। देखिए इसमें भी आपका नंबर ऑफ रो ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। इसका ऑर्डर लिखना रहेगा तो आप क्या लिखिएगा? 4/3। अब आपको समझ में आया होगा वर्टिकल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पंक्ति अवयव। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? रो मैट्रिक्स। समझे? देखिए इस जो रो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स तभी कहेंगे जिसमें ओनली 1 रो रहेगा। उसमें रो कितना रहेगा? रो 1 ही रहेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब 1/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स रहेगा। ऑर्डर इसका क्या रहेगा? 1/n। जब 1/n मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। मतलब उसमें रो एक ही रहना चाहिए, रो उसमें एक ही होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखिएगा आप, एग्जाम्पल लिखिएगा तो 1 2 3, तो इसमें बोलिए कितना रो है? इसमें एक ही रो है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं। इसका बोलेंगे आपको ऑर्डर लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा आप? 1 इंटू कितना 3। इसका भी ऑर्डर लिखने के लिए बोलेंगे तो आप लोग क्या लिखिएगा? 1 इंटू 3। ठीक, सी इक्वल टू लिखते हैं एक एग्जाम्पल और 2 4। इसका अगर ऑर्डर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा आप? 1 इंटू 2। क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम लोग स्तंभ अवयव बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्तंभ अवयव।
ठीक। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट होता है। कॉलम मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम आपका 1 होता है। तो इसको जब लिखेंगे तो ये आपका m/1 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? m/1। इसको लिखिएगा आप, तो इसको एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। b इक्वल टू लिख सकते हैं आप 5 2 3। इसको लोग बोलेंगे क्या? 3/1। इसको क्या बोलेंगे? 3/1। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। उसका भी ऑर्डर क्या होगा? 3/1। इसको इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को आप एग्जाम्पल से ही ज़्यादा अच्छी से याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट होता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब उसका टोटल एलिमेंट जीरो होगा। उसका टोटल एलिमेंट क्या होगा? जीरो। तो हम बोल सकते हैं कोई मैट्रिक्स का जब टोटल एलिमेंट जीरो होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। तो टोटल एलिमेंट क्या होगा? इसका जीरो होगा। टोटल एलिमेंट क्या होगा? जीरो। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 0 0, b इक्वल टू भी 0 0 0 0, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। क्या है आपका? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। जिसको लोग बोलते हैं आव्यूह के विकर्ण। देखिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, क्या? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग बोलते हैं, या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें इस टाइप का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 डॉट डॉट यहाँ तक ऐसे, ठीक। लास्ट में अगर a31 a32 और a33 लिखा हुआ है, ठीक। हम बोले क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, इसका इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल इसका क्या हो जाएगा आपका? a11 a22 और a33। ऐसे ही बोल सकते हैं कि n इंटू n, क्या n इंटू या n क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स रहेगा तो उसको इस एलिमेंट, उसके इस एलिमेंट को इस रो में जो हम आपका राउंड किए उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स उसके बाद क्या है आपका? डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक। ऐसे ही वो बोल सकते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ, इसके लिए कंडीशन है आपका, ठीक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहिएगा कब? जब उसका डायगोनल को छोड़ करके, उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके अदर एलिमेंट जीरो होगा, ठीक। उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके अदर एलिमेंट क्या होगा आपका? जीरो। को एग्जाम्पल इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए, इसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट होगा आपका जीरो होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। आई बात समझ में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका स्केलर मैट्रिक्स।
उसके बाद क्या है आप लोग का स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, या कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ही क्या कहलाता है? आपका स्केलर मैट्रिक्स। कब? जब उसका डायगोनल एलिमेंट टोटल इक्वल होगा। टोटल डायगोनल एलिमेंट इसका क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स is called scalar matrix if total diagonal elements are equal. Total diagonal elements are equal। जब टोटल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसका आप लिखिएगा, ए इक्वल टू लिख ले सकते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। देखिए टोटल एलिमेंट्स इसका इक्वल है, तो आपका कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है। कब? जब डायगोनल का टोटल एलिमेंट्स इसका इक्वल होगा। आया बात समझ में? उसके बाद फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इस टाइप का। इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इसका है आपका यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप क्या है इसका? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए कोई भी स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। कब? जब उसका डायगोनल का टोटल एलिमेंट 1 होगा। टोटल एलिमेंट क्या होगा इसका? 1 होगा। लिख लीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स is called unit matrix if total elements of diagonal are unity। जब डायगोनल का टोटल एलिमेंट्स यूनिट होगा तो हम कह सकते हैं, जब डायगोनल का टोटल एलिमेंट यूनिट यानी 1 होगा तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है? आपका यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक, एग्जांपल लिखना होगा तो लिख सकते हैं आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बी का वैल्यू लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक, आई बात समझ में? उसके बाद आपका है इसमें एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है इसमें? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको लिख लिए आप लोग, लिखते जाइएगा। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कब? जब उसका डायगोनल का ऊपर का एलिमेंट, ठीक, ऐसे देखिए 3 0 0 2 3 0 5 6 2, ठीक,
तो इसका डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट, देखिए डायगोनल ये, इसके ऊपर का एलिमेंट क्या होगा 0, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट क्या होगा 0, तब इस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, इतना बात समझ में। उसके बाद है आपका तुलनीय, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स, तुलनीय अवयव जिसको लोग बोलते हैं क्या, कंपेरेबल मैट्रिक्स। देखिए देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स रहेगा, कोई भी दो मैट्रिक्स को ही आप कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक मैट्रिक्स आपका ए और दूसरा मैट्रिक्स क्या है बी, तो जब उसका नंबर ऑफ रो, ठीक देखिएगा, इफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल इन टू मैट्रिक्स A and B, then we say that A and B are कंपेरेबल मैट्रिक्स। आई बात समझ में। कोई भी दो मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उसका नंबर ऑफ रो, दोनों में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।